क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP व्हेन फर्स्ट टर्म इज A एंड द कॉमन डिफरेंस इज D विच इज गिवन एज। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, A दिया है 10 और D दिया है 10। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट 4 टर्म्स निकालेंगे। पहला टर्म तो आपका हो जाएगा A इज इक्वल टू 10। अच्छा, सेकेंड टर्म को लिखते हैं A2 को लिखते हैं A प्लस D। तो A कितना है आपका 10 प्लस D कितना है आपका 10, तो ये हो जाएगा 20। अच्छा, A3 बराबर लिखते हैं A प्लस 2D इज इक्वल टू A प्लस 2 इंटू D मीन्स ये हो जाएगा 30। अच्छा, A4 निकालेंगे, चौथा टर्म निकाल रहे हैं। A प्लस 3D इज इक्वल टू 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 40। तो जो सीरीज बनेगी वो क्या बनेगी, अरिथमेटिक सीरीज ऑफ AP इज कितने की बनेगी 10, 20, 30, 40 डैश डैश डैश। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा चलिए दूसरा भी यही सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है आपको, A इज इक्वल टू -2 एंड D इज इक्वल टू 0। A इज इक्वल टू -2 एंड D इज इक्वल टू 0। चलिए ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारी हो जाएगी A इज इक्वल टू -2। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी A2 इज इक्वल टू A प्लस D। तो A कितना है -2 प्लस 0, तो आंसर आ जाएगा -2। अच्छा, A3 निकालेंगे तो इसका भी आ जाएगा A प्लस 2D मीन्स -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2। A4 निकाल देंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 3D जो कि -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा आपका, AP इज गिवन बाय क्या हो जाएगा बेटा -2, -2, डैश डैश डैश। तो ये हमारा AP हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट 3 है हमारा। पार्ट 3 में A दिया है 4 एंड D दिया है -3। A दिया है 4 एंड D दिया है -3। चलिए पहला टर्म हो जाएगा 4, सेकेंड टर्म आपको चाहिए तो A प्लस D। A कितना है 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। A3 अगर निकालें तो हो जाएगा A प्लस 2D। A है 4 माइनस 2 इंटू 3 मीन्स 4 माइनस 6 इज इक्वल टू -2। ठीक है, अगर A4 निकालते हैं तो हो जाएगा A प्लस 3D। A है आपका 4 माइनस 3 इंटू D कितना है आपका -3 A प्लस। ठीक है, तो हो जाएगा 4 माइनस 9 इज इक्वल टू -5। हमारी सीरीज क्या हो जाएगी AP की, AP इज पहला टर्म है 4, सेकेंड टर्म है 1, थर्ड टर्म है -2 और जो फोर्थ टर्म है वो है -5। तो ये हमारा AP हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन 2 पार्ट 1, 2, 3 आपके सामने है। इसके आगे चलते हैं पार्ट 4 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 में देखते हैं। A दिया है -1 और D दिया है 1/2। A हमारे पास -1 है, हमें A2 चाहिए, सेकेंड टर्म चाहिए। सेकेंड टर्म के लिए होता है A प्लस D। A है -1 प्लस 1/2, इट मीन्स कितना बचेगा -1/2। ठीक है, A3 पे आते हैं तो ये हो जाता है A प्लस 2D। A कितना है -1 प्लस 2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कट गया तो ये हो जाएगा -1 प्लस 1 0। अच्छा, A4 पर आते हैं तो आपका हो जाएगा A प्लस 3D। A है -1 प्लस 3 इंटू D कितना है 1/2, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 3/2 इट मीन्स 1/2। तो हमारा जो सीक्वेंस बनेगा AP का वो बनेगा -1, -1/2, 0, 1/2 डैश डैश डैश। ठीक है, पहले 4 नंबर 1, 2, 3, 4 हमने निकाल दी। A दिया है -1.25 और D दिया है -0.25। चलिए सीक्वेंस निकालते हैं। A इज इक्वल टू -1.25। A2 हो जाएगा आपका A प्लस D। A है -1.25, A है आपका -1.25 और A है आपका -1.25 प्लस
माइनस का 0.25। इसको अगर हम सॉल्व कर लेते तो हो जाएगा -1.25 माइनस 0.25, इट मीन्स -1.5। ओके, A3 की बात कर लेते तो हो जाएगा A प्लस 2D, इट मीन्स -1.25 माइनस 2 इंटू -0.25 प्लस आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1.25 माइनस 0.5, इट मीन्स -1.75। ठीक है, ए फोर्थ टर्म निकाल लेते हैं तो A प्लस 3D आ जाएगा। A है -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25, इट मीन्स -1.25 माइनस 0.75। इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हो जाएगा -2.0। तो हमारा जो AP का सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा क्या, AP इज -1.25 -1.5 -1.75 -2.0। तो ये हमारा सीक्वेंस बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 के लिए।